हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का माध्यमिक एग्जाम है क्लास 10 का, वो कुछ महीनों के बाद शुरू होने जा रही है। और आप लोग की रिकमेंडेशन है कि मैं क्लास 10 से रिलेटेड जो है मैथ की सीरीज चालू करूं। तो आज से हमारा क्लास 10 से रिलेटेड सीरीज चालू होगा, जहां पर हम लोग क्लास 10 की जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको कवर करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते और हमारे नंबर बनते। राइट, तो आज से हमारा सीरीज चालू होगा और हमारा पहला चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सो सिंपल इंटरेस्ट को हम समझते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, और उससे पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक्स वर्ड और कुछ फॉर्मूले और कुछ टर्म्स को समझते हैं। राइट, सो विदाउट डिले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर मूव करते हैं, और यहाँ पर कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशन है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग बहुत ही क्लियरली समझेंगे और उसके अंदर चैप्टर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने डेली लाइफ से खुद को रिलेट करते हैं। तो लेट से कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए। ओके, सो आपके दोस्त ने आपको कहा कि मैं तुम्हें 1 साल के बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये जो 1 साल के बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा आपका, ये एक्चुअली हो गया हमारा इंटरेस्ट। ओके, तो जब आप किसी को पैसे देते हैं या फिर पैसे लेते हैं, या फिर जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो वो उस पर हम लोग को क्या होता है, एक फिक्स रेट पर कुछ पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा। तो उस एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पर हमारा एक वर्ड यूज हुआ फिक्स रेट। तो फिक्स रेट को समझते हैं कि लेट से आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिया। तो आपने अपने दोस्त को कितने दिए हैं? आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए। तो आपके दोस्त ने आपको कहा कि मैं 1 साल के बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो आपको क्या हो रहा है? 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है 100 रुपए पर। तो जब हर 100 रुपए पर हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा फिक्स रेट। मीन्स 100 रुपए में हमें 5 रुपए मिला। तो इसी तरह 200 रुपए में हमें एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 10 रुपए। राइट, ठीक इसी तरह 300 रुपए में हमें एक्स्ट्रा मिलेगा 15 रुपए में। मीन्स हमें हर जो है 100 रुपए में 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। तो ये 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला ना, ये इसे कहते हैं हम लोग फिक्स रेट। तो फिक्स रेट में जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, यहां तक समझ में आया? तो अब हम समझते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन क्या है। तो हमारा पहला जो टर्म्स है प्रिंसिपल, जिसे उर्दू में कहते हैं दरअसल। सो यहाँ पर मैंने कुछ उर्दू में लिख दिया, लेकिन ये वीडियो हमारे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है और उर्दू मीडियम, सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी पे यूज कर रही हूँ और हमारा जो मेन मोटिवेट होगा इंग्लिश के ऊपर। राइट, तो हमारा पहला वर्ड है प्रिंसिपल, जिसे उर्दू में कहते हैं दरअसल। जब हम किसी को पैसे देते हैं तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल, या फिर हमने बैंक में पैसा जमा किया। राइट, नाउ रेट, तो रेट हो गया हमारा सरसूद। रेट मीन्स किस फिक्स रेट पर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। जो हमने कहा ना कि 100 रुपए पर हमारे दोस्त क्या कर रहे, मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। और फिक्स रेट मीन्स जो हमें हर 100 रुपए पर पैसा दे रहे हैं 5 रुपए। 100 रुपए में 5, 200 में 10 और 300 रुपए में 15 रुपए। राइट, तो ये हो गया हमारा रेट। नाउ टाइम, कितने साल के बाद मुझे वो इंटरेस्ट मिल रही है। एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो हमारा हो गया सूद, जिसे हम लोग 5 रुपए से इंडिकेट किए। एंड द अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं उर्दू में जरा कौन। तो अमाउंट हमारा क्या हुआ, हमने अपने दोस्त को दिया 100 रुपया। तो जो हम 100 रुपए दिए, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। राइट, तो ये प्रिंसिपल हो गया। मेरे दोस्त ने कहा मुझे 1 साल के बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा देगा, तो हम इसमें जोड़ देंगे 5 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, और ये 5 रुपए हो गया हमारा इंटरेस्ट। ना दोनों मिलकर के मुझे मिला 105 रुपए आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। तो ये जो 105 रुपए मेरे हाथ में आया, ये एक्चुअली हो गया हमारा अमाउंट। ओके, तो ये हमने क्लियर कुछ जो टर्म्स और बेसिक थे ये समझ लिए। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पर जितने भी फॉर्मूले हैं उसे समझेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही बेसिक, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं और नंबर भी बनते हैं। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट से हमारा पहला फॉर्मूला होगा हमारे इंटरेस्ट पर। आई को हम लोग इंटरेस्ट को आई से इंडिकेट करते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो यहाँ पर जब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट कि मुझे कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला। P हमारा प्रिंसिपल है, T हमारा टाइम है, R हमारा रेट है कि किस रेट से, फिक्स रेट से मुझे बैंक जो है इंटरेस्ट दे रहा है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कि मेरा इंटरेस्ट कितना आया।
नाउ हम लोग को वन बाई वन सभी को निकालना है। तो जब हम प्रिंसिपल निकालेंगे, पी निकालेंगे, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, बाई क्रॉस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आई क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तो इंटरेस्ट और मेरा 100 ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सो हम निकाल रहे हैं पी, तो यहाँ हमारा बचा टी इंटू आर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी इंटू आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल का, जब मुझे प्रिंसिपल निकालना है। नाउ हम लोग इसी तरह मूव करेंगे टाइम पर, टाइम निकालेंगे। तो सेम फॉर्मूला है, आई और 100 जो है हमारा ऊपर रहेगा। जस्ट यहाँ पर मैं पी निकाल रही हूँ, तो मेरा नीचे में आ जाएगा प्रिंसिपल एंड रेट। तो यहाँ पर हमारा नीचे आ गया प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये हमारा टाइम भी निकल गया, कितने साल के लिए बैंक में मैं पैसे जमा कर रही हूँ, या फिर मैंने किसी से पैसा लिया है तो कितने साल के बाद मैं उसे इंटरेस्ट दूंगी। नाउ हमारा रेट का फॉर्मूला आ जाएगा, रेट कि किस रेट से मुझे इंटरेस्ट मिल रही है। तो सिमिलरली उसी तरह निकालेंगे, आई इंटू 100 ये हो गया, एंड आर को अगर मैं छोड़ दूं तो हमारा बचा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये हमारा बहुत ही 4 बेसिक्स फॉर्मूला है। नाउ अब हम लोग एक और फॉर्मूला पर मूव करते हैं, जो कि है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट को मैं ए से इंडिकेट कर रही हूँ, जो हमें कुछ साल के बाद टोटल पैसे मिलेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो मैंने पैसा जमा किया था और 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो वो हो गया हमारा इंटरेस्ट। वो जोड़ दूंगी तो हमारा निकल जाएगा अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर हम अमाउंट की जगह कुछ और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ले सिंपल इंटरेस्ट की जगह में मैं इसे बैठा सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमारा हो गया प्रिंसिपल, और सीधा इंटरेस्ट की जगह पर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगी, आई इक्वल टू दिस वन। सो यहाँ पर यूज करूंगी पी टी आर बाई 100। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया अमाउंट के ऊपर। बस इतना ही, बहुत ही आसान है, कुछ 4-5 गिन के फॉर्मूले। सो नाउ हम लोग अब क्लास 10 के जो सेकेंड चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, उसकी क्वेश्चन को पढ़ते और वन बाय वन उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 friends together took a loan of 15,000 from a bank to run a business at the rate of simple interest of 12% per annum। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 फ्रेंड्स है और उन्होंने अपने एक बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से क्या के 15,000 रुपए लोन लिए, राइट। और बैंक जो है उन्हें फिक्स रेट कितना दे रहा है, 12% फिक्स रेट दे रहा है, राइट। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर। तो 4 साल के बाद वो लोग कितना इंटरेस्ट बैंक को पे करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है किताब को लेकर बैठे और क्वेश्चन जो है क्लियरली देखकर समझे, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगी क्वेश्चन के। ओके, सो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग किताब लेकर बैठे और क्वेश्चन को वन बाय वन समझे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था कि जो दोनों दोस्तों ने क्या किया, 15,000 रुपए लोन लिया। तो जो लोन लिए ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, राइट। जो पैसे हम कर्ज ले रहे या फिर किसी को कर्ज दे रहे, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, और वन बाय वन लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल आ गया, और ये प्रिंसिपल को मैंने पी से इंडिकेट किया, पी मत मीन्स प्रिंसिपल। तो दोनों दोस्त ने लिया कितना, 15,000 रुपए। यहाँ पर मैं लिखूंगी 15,000 रुपए दोनों दोस्त ने बैंक से कर्ज लिया, प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, रेट हमारा कितना था, 12%। रेट हमारा हो गया कितना है, 12%, मीन्स उनकी जो फिक्स रेट है 12% है। हर 100 रुपए पर उनको 12 रुपए मिलेंगे। नाउ टाइम हमारा दे दिया गया है 4 इयर्स। उनको टाइम हमारा है कितना, 4 इयर्स। 4 इयर्स के बाद वो कितना बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्लियरली फॉर्मूला लिखूंगी, वी हैव, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी टी आर बाई 100, राइट। तो जब भी कुछ भी साइन नहीं हो बीच में, हम समझेंगे यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई है। तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 15,000, यहाँ पर मैंने रख दिया 15,000, मल्टीप्लाई टी हमारा टाइम है, टाइम कितना है 4 इयर्स, यहाँ पर मैंने सिंपल 4 रख दिया, एंड देन आर, आर हमारा है 12%, यहाँ पर मैं रख दी 12, एंड नीचे हमारा है 100। तो अब हम ऊपर नीचे से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो कट गया। नाउ अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितना हमारा नंबर आएगा, जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा इंटरेस्ट। ओके, सो 12 चौके 48, यहाँ पर मैंने लिख दिया 150, और 12 चौके 48। नाउ इसे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन करके आया 7,200 रुपए। तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जो हम बैंक को 4 साल के बाद
पे करेंगे, राइट। तो नीचे जस्ट हमें लिख देना है कि द फ्रेंड्स पेड इंटरेस्ट ऑफ 7,200 रुपीज। जो भी हम लोग आंसर निकाले उसे जस्ट नीचे लिखना होगा, जिस चीज के बारे में हमें पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हमने लास्ट में लिख दिया, द फ्रेंड्स पेड द इंटरेस्ट ऑफ 7,200 रुपीज, राइट। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, let us determine the interest on 2,000 rupees at the rate of simple interest of 6% per annum फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005, राइट। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, हमारा प्रिंसिपल कितना है 2,000 रुपए पर हमारा प्रिंसिपल निकालने को कह रहा है। सो प्रिंसिपल मैंने क्लियरली यहाँ पर लिख दिया 2,000 रुपए, राइट। तो ये हो गए हमारे 2,000 रुपीज। नाउ हमारा फिक्स रेट जो है वो 6% है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी रेट। तो रेट कितना है हमारा 6%, मीन्स हर 100 रुपए में हमें 6 रुपए मिल रहे हैं। और टाइम हमारा मेंशन है 1 जनवरी टू 26 मई 2005। तो यहाँ पर मैं टाइम लिख रही हूँ, टाइम टी इक्वल टू क्या है 1 जनवरी, यहाँ पर थोड़ी डेट दी हुई, ओके। सो 1 जनवरी, सो 1 जन टू 26 ऑफ मई। तो यहां से यहां तक हमारा कितना दिन बनता है उसे मैं कैलकुलेट करूंगी। तो 1 जनवरी में कितने होते हैं, 1 जनवरी में मैं पैसे रख रही हूँ बैंक में, तो हमारा इंटरेस्ट जो है 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। तो ये क्योंकि 2005 है तो हमारा लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो शुरू करते हैं, हमारा 1 जनवरी से जनवरी में कितना आएंगे 31 डे, देन हमारा फरवरी में आएगा 28 डेज। तो हम यहाँ पर के 28 डे, जनवरी फरवरी मार्च, ओके राइट। तो मार्च में हमारा हो गया 31 डे, देन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई में कितना है 26। हम जो पैसा जमा करे वो 26 मई तक। तो यहाँ पर मैंने कितने दिनों तक पैसा बैंक पे रखा, यहाँ पर हम दिन निकालेंगे, ओके। तो इसे मैं ऐड करती हूँ, ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है, सो 8 1 9 10 10 6 16, हाथ में बचा 1, और ये रहा 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 और 1 14। तो ये 146 डेज निकला, मीन्स हम लोग बैंक में जो पैसे रखे 146 डेज के लिए। तो यहां पर मैं रख दूंगी 146 डेज, ओके। तो यह हमारा टोटल दिन निकल गया कि हमने बैंक में कितने रुपए रखे। नाउ जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है वो ईयरली निकलता है, तो इस दिन को हम लोग क्या करेंगे ईयरली में कन्वर्ट कर देंगे साल में। तो जब साल में मैं कन्वर्ट करूंगी तो 146 को किससे डिवाइड करूंगी 365 डे से, क्योंकि एक साल में हमारा 365 डे होता है। तो जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगी तो हमारा ये साल में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा 73 के टेबल में 73 के टेबल से कटता है। सो 73 के टेबल में ये 2 टाइम्स में कटेगा, और 73 के टेबल में ये 5 टाइम्स में कटेगा। तो ये हमारा निकल गया 2 और नीचे आ गया 5, तो ये हमारा निकल गया 2/5 ईयर्स। तो इसे मैं रख दूंगी। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के सिंपल फॉर्मूला लिखूंगी। तो इंटरेस्ट इक्वल टू PTR/100। तो ये मैंने फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट करूंगी, जो हमारा वैल्यू क्या है प्रिंसिपल 2000। तो यहाँ जस्ट मैं 2000 रख दी, मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना निकला 2/5। तो हमारा 2 ऊपर होगा और 5 जो है सिंपल मैं नीचे बैठा दूंगी, ओके। यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, 2 ऊपर और 5 नीचे। नाउ आर की जगह मैं पुट करूंगी, आर हमारा फिक्स रेट क्या है 6%, और ये ऑब्वियसली नीचे जो 100 है ये 100 नीचे ही रखेगा। जैसे जैसे वैल्यू हमारा बताते गया वैसे वैसे मैं रखती गई जगह में। नाउ हम लोग जीरो काटेंगे, 2 जीरो और 2 जीरो ऊपर नीचे कट गए। तो हमारा क्या आया ना, ये 5 से भी कट जाएंगे हमारे, 5 1 5 और 5 4 20। नाउ अब हम लोग करें कैलकुलेट, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 6। तो 8 छके 48 यानी से 48 रुपीज। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 48 रुपीज ऑन 2000 रुपए। कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए, 2/5 ईयर्स या फिर 146 डे के लिए। नाउ यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या था। सो आवर सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 राइट इज 48 रुपीज। इसे आप लोग जरूर मेंशन कीजिए, ये इस पर। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
सो लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा अमाउंट निकालना है। से अमाउंट ऑन रुपीज 960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 होल अपन 1/3% पर एनम फॉर 1 ईयर 3 मंथ। यहाँ पर कुछ अलग अलग किए गए, मैं डेटा को एक साथ लिख दे रही हूँ ताकि कुछ परेशानी ना हो। सो हमारा अमाउंट निकाला है और बाकी जितने भी टर्म्स है ना वो सब कुछ दे चुके हैं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 1 बाई 1 करके मैं लिखती जा रही हूँ कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल P इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 960 रुपए। तो ये मैंने कितने रुपए जमा किया है, ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 960 रुपए एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा रेट भी दे चुका है, रेट आर जो दिया गया है 8 होल अपन 1/3%। सो ये हमारा फिक्स रेट है। सो इसे मैं ठीक कर दूंगी। सो 8 3 24, नीचे से मल्टीप्लाई करिए, 3 8 24, 24 और 1 25। तो ये हो गया 25 और नीचे 3, 25/3%। इसे मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अच्छा, नाउ हमारा टाइम कितना दिया हुआ है जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सो कितने दिन के लिए मैंने बैंक में पैसे रखा। सो 1 ईयर 3 मंथ। सो यहां पर मैं सिंपल लिखूंगी 1 ईयर 3 मंथ, 3 मंथ। ओके, सो ये 1 ईयर तो हमारा दिया हुआ लेकिन 3 मंथ है और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ईयरली के बेसिस पे निकालते। तो इसे मैं क्या करूंगी, ईयरली में चेंज करूंगी, साल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 ईयर तो मेरा ठीक है, 1 ईयर को उसी तरह छोड़ दिया। इसे मैं क्या करूंगी साल में कन्वर्ट करूंगी 3 मंथ को। तो हमारा एक साल में होता है 12 महीने, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी 12 से डिवाइड करूंगी, एक साल में 12 महीना होता है। तो ये मंथ क्या हो गया हमारा ईयरली चेंज हो गया, 1 ईयर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3 एके 3, 3 4 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1/4। अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 ईयर्स। तो ये हमारा चेंज हो गया साल में। नाउ सिंपल हम लोग फॉर्मूला में जस्ट इसे अप्लाई करेंगे और हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा, वेरी इजी। सो इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा क्या है PTR/100। नाउ पुट करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल कितना हमारा 960 रुपए, राइट। एंड इसे हम लोग डिवाइड का साइन दे देते हैं। नाउ टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 5/4। तो ऊपर का नंबर ऊपर और नीचे के नंबर हम लोग नीचे यूज करेंगे। ओके, नाउ रेट हमारा क्या है 25/3। सो ऊपर का नंबर ऊपर लिखते हैं और नीचे का नंबर हम नीचे लिखते हैं 3। नाउ ये हमारा रहा 100। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट। सो पहले काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। नाउ देखते हैं हमारा क्या कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, राइट। नाउ ये भी कट जाएगी 3 से, 3 एकम 3, 3 8 24। नाउ अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये रहा 8 25 40 और यहाँ रहा 25, राइट। और यहाँ मेरा आ गया 10। तो इसे मैं यहाँ भी काट सकती थी, यहाँ से काट दिए, 0 0 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर कितना निकला 25 चौके 100। तो ये निकला 100 रुपए हमारा इंटरेस्ट कि हमने इतने साल के बाद कितने रुपए इंटरेस्ट दिए। तो ये हमारा निकला इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट बताइए, प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट मींस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को दोनों को जोड़िए। तो नाउ अब हम निकलेंगे हमारा अमाउंट। तो हमारा अमाउंट सिंपल, यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। माने हमने जो बैंक में पैसा जमा किया था और हमें एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 960 रुपए जो हमने बैंक में जमा किए थे। तो ये 960 और इंटरेस्ट हमारा निकला 100 रुपए, राइट। तो ये 100 मैंने यहाँ रख। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया, 900 में 100 जोड़ दीजिए मीन्स 1060 रुपए। तो ये हमारा हो गया अमाउंट जो कि है हमारा आंसर, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करिए। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पल बाबू टुक अ लोन ऑफ 3200 फॉर 2 years फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। तो उत्पल बाबू जो है 3200 रुपए बैंक से कर्ज ले रहे, कोऑपरेटिव बैंक से, फॉर कल्टीवेशन ऑफ द लैंड एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। और बैंक जो है उसको 6% रेट जो है ना फिक्स रेट दे रहे हैं। तो उत्पल बाबू अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक से क्या क्या 3200 रुपए एक लोन लिए। तो जब भी हम किसी से लोन लेंगे, कर्ज लेंगे या फिर किसी को देंगे तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 3200 रुपए जो उत्पल बाबू ने कोऑपरेटिव बैंक से लिए थे, राइट। तो यह 3200 रुपए प्रिंसिपल हो गया।
नाउ यहाँ पर हमारा रेट दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो रेट हमारा दिया हुआ है 6% पर एनम एंड टाइम, कितने साल के लिए उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लिया। तो यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ही हैज टू रीपे आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल के बाद वो कोऑपरेटिव बैंक को कितना अमाउंट पे करेंगे, कितना रुपए पे करेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालना, हमें अमाउंट निकालना है। जो हम बैंक से कर्ज लिए थे वो तो हमारा हो गया प्रिंसिपल, राइट। और उत्पल बाबू क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को मिलाकर के बन गया हमारा अमाउंट। तो हमें यहाँ पर निकालना है अमाउंट। तो टाइम हमारा दिया हुआ है 2 इयर्स। एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे एंड देन बाद में जाकर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। सो जस्ट जल्दी से मूव करते, प्रिंसिपल PTR बाई 100। अब तक ये सर ना बहुत आसान हो गया होगा। सो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 3200 रुपए। यहाँ पर लिख दी, मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 2 इयर्स एंड रेट किस फिक्स रेट पर 6%। मीन्स हर 100 रुपए पर वो 6 रुपए पे करेंगे। और यहाँ पर हो गया हमारा 100। नाउ काट देंगे, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट गए। तो हमारा कितना बचा, ये जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 32 और मल्टीप्लाई 6 टू 12। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 तिये 6 और ये रहा 32, 4 8 3, 384 रुपए। तो वो बैंक को 384 रुपए क्या करेंगे, एज ए इंटरेस्ट पे करेंगे ना। यहाँ पर बैंक को वो कितना अमाउंट पे करे, तो अमाउंट जस्ट हम निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल उन्होंने कितना लिया था कर्ज, 3200 रुपए, मतलब 3200 रुपीज। और यहाँ पर इंटरेस्ट उन्हें कितना पे करा, 384 रुपीज। सो यहाँ पर जस्ट ऐड कर देंगे 4 8 3 2 5 और 3000, इतने रुपए उन्हें बैंक को पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि शोभा देवी डिपोजिटेड अ सम ऑफ मनी इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5.25% पर एनम। यहाँ पर शोभा देवी क्या करी, कुछ पैसे को बैंक में जमा करी। यहाँ पर वो कुछ पैसे जमा करी, मीन्स वो प्रिंसिपल जमा करी, और हमें बताया नहीं गया कि यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है। तो फिक्स रेट भी दे दिया गया हमारा 5.25%। आफ्टर 2 years शी हैज गोट 840 रुपीज एज ए इंटरेस्ट। सो 2 साल के बाद उन्हें 840 रुपए इंटरेस्ट मिला, जो कि है हमारा सूद। सो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी शी हैड डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो वो बैंक में कितने पैसे जमा किए थे वो हमें निकालना, यानी कि यहाँ पर हमें प्रिंसिपल निकालना है। सो हम प्रिंसिपल को जस्ट सिंपल x रुपीज मान सकते हैं या फिर p भी मान सकते हैं, पता नहीं है। तो वहां पर हम क्या किए, x रुपीज मान लिए। तो वो जो पैसा जमा की थी शोभा देवी, x रुपए जमा की थी ना। वो कितने साल के लिए जमा की थी, 2 इयर्स के लिए। और रेट हमारा दिया हुआ है 5.25%, ये रेट दिया हुआ है। एंड टाइम जो है हमारा दिया गया है 2 इयर्स, राइट। तो 2 इयर्स के बाद वो कितना पैसा जमा कर रही है। एंड इंटरेस्ट भी हमारा दिया हुआ है 840 रुपए। ओके, 840 रुपए इंटरेस्ट दिया। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगी। सो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगी इंटरेस्ट। ओके, सो इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा कितना है, 840 रुपए। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। सो अब हम निकालेंगे कि हमने कितना रुपए, शोभा देवी ने कितना रुपए बैंक में जमा किया था, मीन्स हमारा प्रिंसिपल। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चेंज हुआ, प्रिंसिपल का जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारा क्या था, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई p को छोड़ देते हैं, मीन्स t मल्टीप्लाई r। t को p को छोड़कर अब जितनी भी जो वैल्यू दी हुई ना, जस्ट हम वहां पर पुट कर दे रहे हैं। सो हमारा इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 840। सो जस्ट इंटरेस्ट की जगह में हम पुट कर रहे 840 एंड दिस इज 100 को उसी तरह डाल दिए। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 2 साल के लिए। सो यहाँ मैंने 2 साल लिख दिया। और हमारा रेट कितना, 5.25%। इसे हम लोग जस्ट ठीक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर करिए। ओके, 5.25 इसे मैं ठीक कर ले रही हूँ। अगर इसे मैं ठीक करूंगी तो 525, और यहाँ पॉइंट की जगह हो जाएगा 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो हमारा हो जाएगा 20। तो इसे जस्ट मैं फ्रैक्शन पे चेंज कर ली हूँ, पॉइंट को हटा के। नाउ इसे हम वहां पर पुट करेंगे 525, और ये जो नीचे का 100 है ये चला जाएगा ऊपर।
ये हो गया 100। नाउ इसे अगर हम कैलकुलेट किए तो ये हमारा निकल जाएगा प्रिंसिपल शोभा देवी का। ओके, सो यहाँ पर काटते हैं। सो 25 के टेबल में कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 दूना 50 और ये 2 आ गया तो 25 से कम 25, राइट। ना यहाँ पर जो है हमें 21 दिखाई दे रहा है, 21 के पहाड़ा से ये 84 कट जाएगा। अगर हम 4 से काटे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो ये 21 के पहाड़ा में 4 बार में कट जा रहा, तो ये हमारा हो गया 40। नाउ हम सेकेंड नंबर को काटते हैं, तो ये 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, जस्ट हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 4 दूना 8 और कितनी जीरो बचे, 1 2 3, ये 3 जीरो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया, 8,000 रुपए। तो शोभा देवी ने 8,000 रुपए बैंक से कर्ज लिए थे, जो कि हमारा पूछा है। नीचे जस्ट लिख देंगे शोभा देवी डिपोजिटेड, और शोभा देवी डिपोजिटेड 8,000 रुपीज इन द बैंक। शोभा देवी डिपोजिटेड 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज इन बैंक। बस सिंपल। ना ये रहा हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, राइट।